हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 77वें गणतंत्र दिवस में 5 बड़ी घोषणाएं कौन कौन से की गई, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। वो 5 घोषणाएं कौन कौन से। दोस्तों, आप सभी को पता है आजादी का अमृत महोत्सव का समापन की ओर ये बढ़ते हुए 5 बड़ी घोषणाओं का अनाउंसमेंट हो चुका है। दोस्तों, ये मेन उद्देश्य क्या है? जो बहुत सारे बच्चे, मेरा टारगेट सिर्फ बच्चों को एक उनको कामयाबी दिलाना, उनके पास तक एक बड़ी बड़ी अपडेशन पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य होता है। दोस्तों, इसीलिए मैं 5 घोषणाओं को लेकर आया हूं। देखना चाहता हूं कि उन पढ़ रहे बच्चे जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि उनको उस चीज से क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज वो 5 बड़ी घोषणाएं जो हमारे दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइए देखते हैं। यहां से आप देखेंगे 77वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी योजना की घोषणा 2023 में की। आप सभी को पता है आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों, वे 5 घोषणाएं कौन कौन सी मैं आपके सामने हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे और देखेंगे कि अभी 2024 में अप्रैल और मई के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है। देखते हैं उस पर कितना असर होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी घोषणा आई है दोस्तों, वो आई हमारी विश्वकर्मा घोषणा। हम सभी को पता है विश्वकर्मा घोषणा जो होती है, ये हमारे हम सभी जितने भी इंजीनियर होते हैं उन सभी के लिए अगर सर्वोपरि माना जाता है, सबसे बड़ा देवता भगवान माना जाता है, तो उनके लिए विश्वकर्मा योजना या विश्वकर्मा भगवान होता है। क्योंकि इस दिन जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आईटी सेक्टर, सभी के लिए ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है। एक पर्व की तरह इसको मनाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि पहली घोषणा हमारी ये है कि लगभग इसमें हम अभी आपके जो है विश्वकर्मा जयंती पर हम एक बड़ी घोषणा करेंगे, जिसके अंदर जितने भी श्रमिक होंगे, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चाहे धोबी वाला, कुछ भी हो, उसमें वर्ग भी खोला है। मैक्सिमम ये वर्ग जो ओबीसी कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो वर्ग से व्यक्ति बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए ये रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, लगभग बात करें कितना, लगभग इसमें हमारे साथ में दिखाया गया है कि 13 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक की ये एक योजना होने वाली है। दोस्तों, यहां से आप देखेंगे तो लगभग ये हमारे पास में जो आती है, ये 13 से लेकर 15,000 करोड़ की एक योजना आएगी, जिसमें उन सभी को फायदा मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादातर मार्केट में लाया जा रहा है। गवर्नमेंट अगर निकलेगी तो बहुत कम वैकेंसी आएगी, लेकिन आप जेई के लिए, क्योंकि हम लोग टेक्निकल वाले आदमी हैं, हम लोग करेंगे अच्छे से तैयारी। जितने मेरे परिवार मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा यही चाहता है कि कहीं भी मिल जाए, एक स्थायी रोजगार हमें मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 13 से 15,000 करोड़ की योजना बताई गई है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो पहली योजना थी। दूसरी योजना में क्या आई है? दूसरी योजना में आई है अभी जो 2022 तक का जो आंकड़ा निकाला गया है, भारत में पूरे अलग अलग जगह पर जो भी आपके जन औषधि केंद्र थे, वो लगभग 10,000 थे, लेकिन उनको अब बढ़ाकर 25,000 के आसपास में कर दिया जाएगा। कारण इसका यह है दोस्तों, अभी आप मार्केट से, और ये हकीकत भी है, क्योंकि देखिए मैं सबके जितने भी हमारी योजनाएं हैं, वो सारी की सारी कितनी सही और कितनी गलत है, उनके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, 25,000 जो 10,000 थी पहले, उनके पास में आप देखिए मार्केट से कोई भी दवाई आप लेकर आएंगे तो वो आपको लगभग 70% महंगी मिलती है। आप यहां से अगर जाएंगे जन औषधि केंद्र से, तो आपको बहुत कम मात्रा में, कम मूल्य में ये आपको सारी दवाई उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इन सभी के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप कहीं आसपास के अपने क्षेत्र है, कस्बा है, शहर है, वहां जाएंगे तो आपको देखेंगे ये खुला हुआ है। आप जाकर वहां से अपनी चीजें, अपनी दवाई, अपनी मेडिसिन वहां से ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी योजना है कि जिसमें लोगों के पास में, आप महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के अपने खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये एक अच्छी योजना है कि जब ये योजना आ जाए तो लगभग भारत में 25,000 केंद्र बनाए जाएंगे और लगभग इसमें 20,000 करोड़ के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो नंबर 2 आपके ये भी क्लियर हो गया कि 25,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, शहरी होम लोन ब्याज दर में छूट। बहुत सारे बच्चे, देखिए अब देखिए लोग ऐसे हैं कि सभी को पता है, देखिए गांव में अक्सर क्या हो रहा है, आप देखेंगे
कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर आसपास की बात करेंगे तो आप देखेंगे जितना भी क्षेत्र है कृषि का वो सारा का सारा किसमें प्लॉटिंग के माध्यम से चेंज होता जा रहा है। अगर हम बात करें कृषि ऑटोमेटिक डाउन होती जा रही है, और जब कृषि डाउन होगी तो आप सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीजें मार्केट में आएगी उसमें बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करने के बाद में चीजें मार्केट में लाई जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगी होगी। जब वो सब महंगी होगी तो गांव का रोजगार इतना नहीं बनने वाला, तो लोग कहां भागेंगे, शहर में रहने के लिए, कि चलिए शहर में रहेंगे, वहां पे अपना काम अपना जीवन यापन करेंगे और छोटी मोटी कोई नौकरी देखेंगे और वहां से अपना क्या करें, अपना और अपने परिवार का लालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जितने भी निम्न स्तर के, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो सारे के सारे बाहर आने के बाद में अपना घर नहीं जुटा पाते, तो उन सभी को क्या करते हैं, वो लोन वगैरह की व्यवस्था करने लगते ताकि हमें अपना एक घर मिल जाए। तो दोस्तों उसी के लिए एक योजना है कि जो शहरी होम लोन होगा, जितना भी आप जाएंगे बैंक में कि हमें लोन चाहिए, तो उस लोन पर जो भी ब्याज लगेगा उसमें क्या होगा, ब्याज की दर में आपको छूट मिलेगी और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वहां से अपना घर या कोई भी योजना, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं बड़ी योजना, हो सकता है इनमें फेरबदल भी हो जाए, कि ऐसा करे वो खुद से अपनी लैंड लेकर बनाए अपना, जो भी मतलब पीछे जो आया था, जैसे मतलब बहुत सारे आवास योजना आए हुए हैं, उनमें क्या होता है कि गरीबों को घर बनाकर दे दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर फिर लोन लेकर कोई अपना बनाना चाहता है तो उसमें दर में छूट ऐसा कहा गया है, क्योंकि हम सभी को पता है दोस्तों, लगभग अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करेंगे तो आप सभी को पता 65% के आसपास में जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, और 35% जो आसपास के लोग होते हैं वो शहरों में रहते हैं। तो ये तो हमें पता है, लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है, 35% लोग गांव में बचेंगे और 65% लोग शहर में आने वाले हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महंगाई पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रोजगार अगर आ गया, अच्छा पेमेंट आ गया, देश की इकोनॉमी ठीक हो गई, तो आपकी स्थिति ऑटोमेटिक सही हो सकती है। अगर बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर, गरीबी हटाओ इकोनॉमी देश। देखिए दोस्तों, ये गरीबी हटाओ का नारा हम सभी को पता है, सन 1971 में आपकी जो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसने दिया था। ठीक है, हम बात करेंगे 1971 में इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी थे उसने ये नारा का दिया था। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से हमारे देश की गरीबी नहीं गई है और बढ़ती जा रही है। कंडीशन क्या हो रही है आज की डेट में, आप देखेंगे कि 2019 से 22 तक का इतना बड़ा एक झटका लगा देश को कि उसमें कोविड आ गया, और कोविड आने के बाद में लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई, और खराब होने के बाद में लोगों के पास अपना खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो रोजगार था 2-4-5 हजार, क्योंकि हम सभी को पता है कि 70 से 80% के जितने भी लोग हैं वो आज की डेट में 15,000 से 20,000 के बीच में अपना जीवन यापन करते हैं। और उसमें क्या हुआ, फिर इन 3 साल में क्या हुआ, स्थिति खराब हो गई, देश में हर चीज की कटौती होने शुरू हो गई, और लेकिन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया और महंगाई ऑटोमेटिक में क्या हुआ, बढ़ोतरी पर आ गई। जब बढ़ोतरी पर आ गई तो उसी चीज को ध्यान में रखा और उसमें क्या कहा गया कि थोड़ा सा चेंज लाते हैं। देखिए एकदम चेंज कुछ भी नहीं आता है, आप समझ लीजिएगा। ये 5 योजनाएं, मैं फिर से कहूंगा 5 योजनाएं हो सकता है एज ए लॉलीपॉप की तरह हमको तुमको सभी को दी जा रही हो, क्योंकि कारण क्या है कि 2024 में अभी एक चुनाव होने वाला है। देखते हैं कितना सच्चाई है और कितने इसमें हमारे पास में क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां से हमें पता लगा कि इसमें क्या होगा, देश इकोनॉमी, अब इकोनॉमी बहुत सारी चीजों से चेंज होने वाली है। अब बात करेंगे महंगाई कम करने के कदम। आप सभी को पता है अभी वही से कोविड वाली बात है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कोविड में बहुत दिक्कत आ गई है, तो महंगाई कम करने के कदम क्या हो सकते हैं भाई, क्या होंगे, जो योजनाएं आएंगी। कुछ लोग जैसे अभी गांव वगैरह में क्या नई नई योजनाएं चल रही है, जैसे क्या हो रहा, गरीबों के लिए क्या दाल दी जा रही है, चीनी दी जा रही है, और साथ के साथ में आपका चने दिए जा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें दी जा रही हैं। तो हो सकता है कुछ इन सब चीजों को फिर से बढ़ा दिया जाए, जिससे लोगों के पास में वो आ जाए। लोगों की जो छोटी मोटी इनकम है उसमें क्या थोड़ी घनी सेफ आ जाएगा, थोड़ी घनी सेविंग करना शुरू हो जाएगा और अपने जीवन को बढ़ाना शुरू होगा। एजुकेशन में कुछ कटौती हो जाए, कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जो घर पर टैक्स है उन सभी चीजों में थोड़ी घनी हो सकता है कुछ कमियां ला सकते हैं, जिसके कारण आपकी महंगाई कम कर दी जाती है। लेकिन मैं एक ही बार कहूंगा, देखिए सारी चीजें, हमारा देश जो होता है जो बिजनेसमैन होते हैं उन पर टिका होता है। ठीक है जी, जो बिजनेसमैन होते हैं उन पर
उन पर टिका होता है। जैसे बड़े बड़े आप देखेंगे हर चीज तो आजकल पैक होकर आने लगी है, और जब पैक आएगी तो आपको देखिए कोई भी चीज पहले 2 रुपए की थी, आज की डेट में वो 10 से 15 रुपए की हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया कि हमारी कृषि में सबसे ज्यादा कटौती यानी कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो घटता जा रहा है और इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है। लोग परिश्रम करना चाहते नहीं है और लोग चाहते हैं कि हर चीज मुझे घर में बैठकर आसानी से उपलब्ध हो जाए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं फिर कहूंगा कि आप समय उठा लीजिए। सब लोग आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सन 1000 से लेकर 2023 के बीच में रन कर रहे हैं तो आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा पहले कंडीशन क्या थी। लोग तब भी रहते थे, तब भी अपना हर चीज की व्यवस्था होती थी, लेकिन आज स्थिति बहुत चेंज होती जा रही है क्योंकि लोगों का रहना सहना खाना पीना बहुत कुछ चेंज हो गया है। लोगों के पास में जीने का स्टाइल भी चेंज हो गया है। दोस्तों ये 5 बड़ी बड़ी योजनाएं थी। इन 5 योजनाओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी कोई भी दोस्तों दोस्त है, लेकिन मैं लास्ट में फिर भी एक बार ये कहूंगा दोस्तों, ये 5 योजनाएं तो कही गई है, अब देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, क्या होता है। ये मेरे द्वारा जो योजना थी ये मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा था ताकि आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पहुंच जाए। और आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा कहीं अगर ये कहेगी तो 5% अगर सच भी हो गया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे उसका फायदा मिल भी सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद भी अगर तुम्हें कहीं डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में एक बार फिर कहूंगा कि अगर अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि मैं हर घंटे हर मिनट का आपको अपडेशन देना चाहता हूं ताकि आप अवेयर रहें हमारे देश में क्या चल रहा है, कितनी वैकेंसी कहां आ रही है, क्या सिलेबस है, उन सब चीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ सके। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।